हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू योर चैनल आईआईटी वाला। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, आज हम समझने वाले हैं लाइट क्या होती है। बहुत अच्छे से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। बच्चों, ऑप्टिक्स क्या होती है पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बच्चों, ऑप्टिक्स का मीन है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। जो स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। बच्चों, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है वो क्लास 10, 12, आईआईटी, नीट और जेई इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। देन ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लाइट। तो अब आती है बात बच्चों कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है। बच्चों, जो भी हम चीज़ सीन कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से सीन हो पाती है। अभी आप हमें देख रहे हैं तो किसकी वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो बच्चों, लाइट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। आप लाइट की वजह से हमें सीन कर पा रहे हैं। जितनी भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं, वेरियस वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, उनको सीन कर पाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाइट। बच्चों, क्या हम लाइट को देखते हैं? नहीं, लाइट को हम लोग नहीं सीन करते हैं। जो लाइट को हम लोग नहीं सीन करते हैं बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट होती है वो एक एनर्जी है। तो हम लाइट को नहीं देखते हैं, बट लाइट के हेल्प से हम चौक, डस्टर, मार्कर एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को सीन कर पाते हैं। ओके, तो लाइट क्या है बच्चों। लाइट क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को सीन कराने में हेल्प करती है। हमने छोटी छोटी क्लासेस में 8th में 7th में पढ़ा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हेल्प करती है हमें वेरियस ऑब्जेक्ट सीन कराने में। इट हेल्प टू सीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ओके, बट आज हम लोग एक अच्छी सी डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं जो कि एडवांस लेवल की होगी बच्चों। वो पढ़ेंगे। लाइट बच्चों क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि हेल्प करती है वेरियस ऑब्जेक्ट सीन कराने में। विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बात आती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। और बच्चों बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसमें वेव्स का फॉर्मेट होता है। कौन कौन सी वेव्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं बच्चों। कौन कौन सी वेव्स होती हैं बच्चों। सबसे पहले जो रेज आती है वो आती है गामा रेज। बच्चों, कौन सी रेज आती है, पहली हमारी होती है गामा रेज। फिर बच्चों कौन सी रेज होती है, फिर हमारी होती है बच्चों यूवी रेज। यूवी रेज। बच्चों, कौन सी रेज होती है, यूवी रेज। फिर उसके बाद बच्चों कौन सी आती है, एक्स रेज। बच्चों फिर कौन सी है, विबग्योर रेज। बच्चों, विबग्योर रेज आ जाती है। फिर बच्चों कौन सी रेज आती है, ये अलग अलग टाइप्स की बच्चों रेज होती हैं। पहली आई गामा रेज, फिर आई यूवी रेज, नाउ फिर एक्स रेज, फिर
विब्रियो रेज, नाउ इज इंफ्रारेड। जो शॉर्ट में इसको हम आईआर इंफ्रारेड बोल देते हैं। बच्चों कौन से रेज आई, विब्रियो रेज और इंफ्रारेड। ओके, नाउ इज माइक्रो रेज। और फिर बच्चों आपकी लास्ट में होती है रेडियो रेज। रेडियो रेज बच्चों कौन सी, रेडियो रेज। इंफ्रा कौन कौन सी रेज एक बार देख लेते हैं बच्चों, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, विब्रियो रेज, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव और रेडियो रेज। बच्चों इनमें से हमें सिर्फ एक ही रेज सीन होती है, वो रेज कौन सी है, विब्रियो रेज, ये सीन कर सकते हैं बच्चों हम। अदर जितनी भी रेज है गामा, यूवी, एक्स, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, इनको हम सीन नहीं कर पाते बच्चों। यही वाली हम सीन कर पाते हैं विब्रियो रेज, जो आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। बच्चों आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा जो प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट होगा, जिसे न्यूटन ने डिफाइन किया था, उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने क्या समझा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लियर, बहुत अच्छे, सारे बच्चों को आया होगा, आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। बच्चों हमें लाइट नहीं दिखती है, लाइट में जो रेस दिखती है वो विब्रियो रेस दिखती है। ओके बच्चों, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे बच्चों लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उस प्रॉपर्टीज के बच्चों अब हम देखेंगे। ओके बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, समझ रहे हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो इसे हम बेस कर दे रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बच्चों हर एक चीज की एक प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रॉपर्टीज में हम लाइट की प्रॉपर्टीज को देखेगा। बच्चों कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे। बच्चों हमें पता है कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो रिजल्ट मिलता है लाइट इज अ ट्रैवल ऑन स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइन। जो लाइट ट्रैवल्स, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बच्चों जो लाइट ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कौन से लाइन में, मतलब सीधे चलती है। बच्चों इसे सीधे चलने का लॉजिक भी है, क्यों चलती है, क्योंकि लाइट की जो रेज है वो बहुत तेज चलती है, ट्रैवल करती है। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। तभी बच्चों दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, सेकेंड पॉइंट बच्चों आता है यहाँ से कि लाइट वैक्यूम, लाइट को मेजरेबल करते हैं। लाइट कैन बी मेजरेबल, लाइट कैन बी मेजरेबल। बच्चों लाइट कैन बी मेजरेबल। अब मेजरेबल है तो बच्चों हर एक मीडियम में अलग अलग होंगे। जो आप बोलोगे कि मीडियम क्या है सर, तो बताते हैं मीडियम। जैसे अभी हम इधर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एयर है बच्चों, एक मीडियम। वाटर ड्रिंक करते हैं बच्चों, वाटर है, ये भी एक मीडियम है बच्चों। क्लॉथ है, ये भी एक मीडियम का वर्क है। ओके बच्चों, ग्लास है, ये भी एक मीडियम है। तो लाइट जब अदर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट बच्चों अलग अलग हो जाती है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्लियर बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट अदर मीडियम में अदर कैसे होती है। देखते ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, एयर और वैक्यूम। बच्चों
एयर का मतलब पता है, एयर हो गई, और वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर एयर नहीं हो, विदाउट एयर इज कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट। तो अगर हम दूसरे मीडियम में देखते हैं बच्चों तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो वाटर में है बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ग्लास को हमने बोला था, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट देख लेते हैं, ग्लास में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो अदर मीडियम में अदर होती है, सबसे ज्यादा या मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होती है, तो वैक्यूम और एयर में जो मैक्सिमम होती है। जो और बात करें नायलॉन मतलब कपड़ों वगैरह में कितनी हो जाती है, नायलॉन मतलब कपड़े वगैरह तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जो सबसे मिनिमम जो होती है, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड में होती है। जो डायमंड में होती है जो कितनी होती है, तो डायमंड में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये मिनिमम है स्पीड ऑफ मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। जो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप। हम इसको रेज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों कि लाइट का थर्ड पॉइंट क्या होगा। बहुत ही अच्छे से आज हम एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट जो है इसका, थर्ड पॉइंट ये है कि लाइट की बच्चों वेवलेंथ कितनी होती है। तो क्या आपको पता है कि वेवलेंथ कितनी होती है? बच्चों देखते हैं थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों होती है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम क्या आपको नोन है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वो मीटर की होती है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस की बच्चों सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट जो है वो बच्चों क्या है, वो बच्चों पार्सेक। क्या है बच्चों? पार्सेक है। बच्चों हम लिख देते हैं 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। बच्चों लाइट ईयर के इक्वल। बच्चों अगर इस लाइट ईयर को हम मीटर में कन्वर्ट करके देखें कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, देन रिजल्ट इज 3.08 into 10⁻16 मीटर आएगा। बच्चों 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, एंड अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.08 into 10⁻16 मीटर, ये 1 पार्सेक है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बच्चों ये लाइट का पार्ट नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए ये आपको रिमेंबर कराया गया। बच्चों अगर 1 लाइट ईयर देखोगे, बच्चों जो लाइट ईयर है वो भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। कभी आप लोग ये ना समझना ईयर लगा है तो सेकंड की यूनिट होगी, नहीं बच्चों, लाइट ईयर भी आपकी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। 1 लाइट ईयर बच्चों क्या होगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 मीटर होता है बच्चों। अगर इसको किलोमीटर में बच्चों लिखोगे तो 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर आएगा बच्चों। ओके बच्चों, ये आपके नॉलेज के लिए दे रहे हैं। जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं बच्चों
इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसे रफ करते हैं। जो इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा। जो इसमें फोर्थ पॉइंट होगा कि लाइट में हम रिफ्रैक्शन भी देखते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हो रिफ्लेक्शन, फिर बच्चों रिफ्रैक्शन भी देखेंगे कि स्टार्स कैसे चमकते हैं। लाइट की रे जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसमें कैसे चेंजमेंट आते हैं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। इसमें डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, लाइट हैज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ईटीसी, डिस्पर्शन एंड ईटीसी। जो बहुत सारे टाइप हैं, एक क्लास 12 में सारे के सारे चैप्टर हैं, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पॉइंट बाय पॉइंट, इनको हम रिमेंबर करते चलें। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जो कि इससे चैप्टर बना हुआ है, उसी को अब हम समझेंगे कि बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही अच्छे से आप समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बच्चों रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा एज्यूम करो अपने माइंड में कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो तो किसी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिटर्न हो जाती है। जैसे बच्चों ये चॉक है, चॉक को अगर बोर्ड पे फेंकते हैं तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट हुई। ऐसे ही बच्चों आपकी क्या होती है, रेज, जब लाइट की रेज जाती हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बच्चों अब बात आती है कि रेज क्या होती है, थोड़ा सा आपको पॉइंट रिमेंबर करा दे कि बच्चों रे क्या है। रे, बच्चों रे, लाइट जो बच्चों ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसी को बोलते हैं रे। बच्चों बच्चों रे क्या होता है, लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसी को बोलते हैं रे। बच्चों द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। बच्चों एक पॉइंट और बहुत ज्यादा आता है, बीम ऑफ लाइट। बच्चों तो आइए बच्चों हम समझ लेते हैं बीम ऑफ लाइट क्या हो जाता है। जब बच्चों बहुत सारी रेज निकाली जाती हैं तो बन जाती है बीम ऑफ रेज। बच्चों बहुत सारी जब रे डाली जाती हैं तो बन जाती है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बच्चों देख लेते हैं बीम ऑफ लाइट क्या है। बीम ऑफ लाइट बच्चों क्या है, बीम ऑफ लाइट, मैनी रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, मैनी रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। या फिर बच्चों दूसरा, मैनी रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं बंचेस ऑफ रेज, bunches of rays is called beam of light, is called beam of light, bunches of rays is called beam of light। ओके बच्चों, आओ हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके बच्चों आप देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, एक हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, इसके वन साइडेड में पॉलिश कर दिया। बच्चों ये प्लेन मिरर है, अभी डिस्कस करेंगे बच्चों कि मिरर क्या होता है। इसकी एक साइड पॉलिश हो गई। बच्चों ये पॉलिश है वो सिल्वर कोटेड है,
सिल्वर क्वाड्रेंट पॉलिश। बच्चों इसके वन साइडेड में सिल्वर क्वाड्रेंट की पॉलिश कर दी गई और जो प्लेन मिरर बना वो प्लेन मिरर। बच्चों यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई। बच्चों ये क्या थी? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। जो जैसे इस पॉलिश सरफेस पे पड़ेगी वो क्या होगी? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस साइड में पॉलिश है कि इस सरफेस की ओर ये नहीं आ पाएगी, उसी मीडियम में ये वापस निकल जाएगी। बच्चों ये रेज जो आई थी उस रेज को बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। बच्चों ये रिफ्रैक्ट हो गई है, इस वजह से इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों जब बच्चों रिफ्रैक्शन होगा तब उसमें रिफ्रैक्टेड रे आएगी। अब ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस वजह से इसमें होगा रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों इसके बीच में ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। बच्चों देख रहे हो कि ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट में मिल रही है, तो आपने एज्यूम किया कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं एसेस पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं एसेस पॉइंट, जहां पे तीनों लाइनें ज्वाइन करती हैं उसे बोलते हैं बच्चों एसेस पॉइंट। तो जो आप देख रहे हो कुछ एंगल इसमें फाउंड हो रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंस के रे के मिडिल में ये एंगल आई फॉर्मेट होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के मिडिल में एंगल फाउंड होता है, आर एंगल फॉर्म होता है। बच्चों ये आ रही थी तो इंसिडेंस बोला था, और ये बच्चों नॉर्मल था, तो ये दोनों के मिडिल में एंगल जो बना वो बच्चों एंगल होगा आपका इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। बच्चों इंसिडेंस एंगल आपका द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। अब बच्चों हम देखते हैं एंगल आर को। एंगल आर क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड एंगल है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के मिडिल में एंगल जो बना हुआ है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। बच्चों क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो बच्चों रे ऑफ लाइट आई और आने के बाद पड़कर के सरफेस में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रे ऑफ लाइट आकर के क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बच्चों ये बाउंसिंग मतलब आकर के रिटर्न हो जाए उसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। बच्चों डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम आपकी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light on polished surface, on polished surface, on polished surface, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। एक बार बच्चों फिर समझते हैं इसको। रे ऑफ लाइट आई पॉलिश सरफेस में पड़ करके, पॉलिश सरफेस में पड़ करके क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये पॉलिश जो किसकी थी? सिल्वर कॉटेड की थी। बच्चों जहाँ पे तीनों रे मिली थी उसे हम क्या बोले थे? एसेस पॉइंट बोले थे। जो रे ऑफ रे आ रही है बच्चों वो इंसिडेंस रे है, जो रिफ्लेक्ट हो गई उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में बच्चों को नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल हो गया। तीनों पॉइंट जहाँ पे मिले बच्चों उसे हमने एसेस पॉइंट बोला। और
बच्चों इंसिडेंस रे और नॉर्मल के मिडिल का एंगल जो फॉर्म हुआ वो इंसिडेंस एंगल बना, और इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मिडिल का जो एंगल बना वो रिफ्लेक्टेड रे हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, अब हम इसे रब कर देते हैं। ओके बच्चों, इसे हम रब कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो कितने होते हैं, तो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने बच्चों होते हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। वो दोनों ही हम आगे देखने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों पहला पॉइंट देखो बच्चों, हमने देखा था जो रे ऑफ लाइट आई थी उसको बोला था इंसिडेंस रे। बच्चों आने वाली रे को हम लोगों ने क्या कहा था, इंसिडेंस रे कहा था। और बच्चों जो रिफ्लेक्ट हुई थी उसे क्या बोला था, तो रिफ्लेक्टेड रे बोला था। और मिडिल में बच्चों हमने ड्रॉ किया था नॉर्मल। तो बच्चों बना क्या मेरा पॉइंट, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो बच्चों ये देखो तीनों एक ही पॉइंट पे मिले थे, उस पॉइंट को हमने बोला था एसएस पॉइंट। तो बच्चों पहला आपका पॉइंट यही है, क्या, देखो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कम टू लाइट से पॉइंट। थोड़ा सा फनी होके पढ़ते हैं बच्चों। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कम टू लाइन सेम पॉइंट। क्या बच्चों देखो लिख देते, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल कम टू लाइन इन सेम पॉइंट। थोड़ा सा फनी अंदाज में बच्चों हमने बोला है ना, थोड़ा सा फनी फनी हो जाते हैं। तो बच्चों बना क्या, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कम टू लाइन सेम पॉइंट। रे आ रही थी, इंसिडेंस हुई, रे चली गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो जो बीच में डाला जो नॉर्मल हो, और तीनों एक ही पॉइंट में मिले। उस पॉइंट को हमने एसएस पॉइंट बोला। पहला पॉइंट क्या बना, जरा बोलो, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कम टू लाइन सेम पॉइंट। अब बच्चों दूसरा पॉइंट देख लें क्या, आओ भी जल्दी देखते हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट देखो, जल्दी से देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्या सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं बच्चों। यहाँ जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा दे तो कितने कितने के एंगल 90 90 के बनेंगे बच्चों। यहाँ भी तो वही बन रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन थी, परपेंडिकुलर पड़ा, इक्वल इक्वल फॉर्मेट में एंगल बने कि नहीं बने, अरे बोल दो, ना बने हो तो बता दो, अभी दिखा दे। बने ना बने, चलो आगे देखते हैं। तो दोनों एंगल क्या बच्चों सेम नहीं होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल सकते हैं इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90। दिस इज सेकेंड पॉइंट और। ओके बच्चों, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे बताते हैं बच्चों।